परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का अत्यंत विस्तृत और बड़ा गहरा वाङ्मय, उस वाङ्मय में से हम लोगों के साधना के सूत्र निकाल करके और आपके समक्ष रखते समय मैं अधिक मात्रा में अपनी भाषा का उपयोग करने जा रहा हूं। पूज्य स्वामी जी की भाषा वास्तव में थोड़ी गहरी और आधुनिक बालकों को, आधुनिक पाठकों को वह संस्कृतिष्ठ होने के कारण कठिन लगे, ऐसी भी है। ऐसी अवस्था में जब आप लोगों के समक्ष उनके विचारों को रखना है तो बड़े थाल में से जैसे छोटे छोटे कवल बना करके और छोटे बालक को खिलाया जाता है, उसी प्रकार करने का प्रयास थोड़ा सा मैं करने जा रहा हूं। नहीं तो यह विषय हम लोगों को कठिन भी लग सकता है। पूज्य स्वामी जी स्वयं हमारी परंपरा के ही संवाहक रहे। परंपरा के ग्रंथों को भले उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन हमारी ऋषि परंपरा ने जिस माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया, उसी माध्यम से सीधे परमात्मा के उस उपदेश को, परमात्मा की उस वाणी को उन्होंने आत्मसात किया और हम लोगों के सामने रखा। और वे स्वयं वह मार्ग दिखाते हैं जो किसी भी पंथ, संप्रदाय, धर्म को लेकर के नहीं, किंतु मानव मात्र के लिए हितकारी हो सकता है। अपने अपने संप्रदाय में रहकर के भी व्यक्ति अपना उन्नयन कैसे कर सकता है, इस वाणी के माध्यम से इसका एक अद्भुत उदाहरण उनके रूप में हमें प्राप्त होता है। हमारी परंपरा ने यह बात हम लोगों को कही कि हम लोग वास्तव में सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हमारे उपनिषदकार की वह प्रार्थना, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, यह अद्भुत प्रार्थना है। हर व्यक्ति चाहता है कि इस निरंतर नष्ट होने वाले विश्व में से मैं किसी तो भी अविनाशी तत्व की खोज कर लूं। मैं इस अत्यंत जड़ सृष्टि से बाहर निकल करके उस निरंतर चिन्मयता को प्राप्त कर लूं और दुखमय संसार में रहता हुआ भी मैं उस आनंद को, उस परम प्रसन्नता को प्राप्त कर लूं जो किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं है, जो मुझे नित्य प्राप्त है और परम प्रसन्न इस प्रकार का इसका जिसका स्वरूप है। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए श्री महाराज कहते हैं, सबसे पहली बात हमें ध्यान में ये लेनी चाहिए, आर वी सीरियस? हम गंभीरता से स्वयं अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं क्या? यह बात हमारे मन में हम लोग ठीक से सोच लें, क्योंकि अनेक बार अध्यात्म केवल कहने सुनने की बात रह जाती है। वह वास्तव में वैसी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक विलास नहीं, वह जीवन की निष्ठा हुआ करता है और इसलिए हमें अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए इन विचारों का माध्यम लेकर के आगे बढ़ना है। इस प्रकार का गंभीर निश्चय जिनका होगा, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय जिसका होगा, वे इससे अवश्य लाभान्वित हुए बिना नहीं रहेंगे। यदि हमारा इस प्रकार का निश्चय है कि मैं इस नीरस जगत में से परमानंद को प्राप्त हो जाऊं, मैं जड़ सृष्टि में से चिन्मयता को प्राप्त हो जाऊं, मृत्युमय संसार में से मैं अमृतत्व को प्राप्त कर लूं, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले ये चाहिए कि वो इस बात का ध्यान रखे कि यह हमें तो नित्य प्राप्त है। आप सारे वेदांत को मत डालिए। वेदांत, हमारा पूरा दर्शन शास्त्र आपको कोई वस्तु की
ऐसी प्राप्ति नहीं करा देता जो आपके पास नहीं है। वेदांत के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, वह ब्रह्म तत्व भी, हमारे शास्त्रकार कहते हैं प्राप्त से प्राप्ति ही, वह वस्तु हमारे पास है, वह हमारा निजी स्वभाव है। ऐसा कोई क्षण नहीं और ऐसी कोई अवस्था नहीं जिस समय और जब हम उससे दूर है, वह निरंतर हमारे पास होने पर भी हम लोगों को उपलब्ध नहीं है। क्यों उपलब्ध नहीं है और कैसे उपलब्ध होगी, यही तो साधन का मूल तत्व है। और इसके लिए यदि हमारे मन में गंभीर संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि मुझे उसको प्राप्त करके रहना है, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य यह होता है कि हम लोगों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, पक्षपात रहित आत्मनिरीक्षण करना स्वयं का। मैं कहां हूं, मैं कैसा हूं, इसे मैं स्वयं सोचूं। हम लोग पुस्तकों को पढ़ते हैं, अरे हम लोग जरा अपने को स्वयं को भी पढ़ें। हम लोग सृष्टि को देखते हैं, हम लोग जरा अपने स्वयं को भी भीतर की सृष्टि को देखें। हम कैसे हैं इसको जानने का ठीक से प्रयास हमारे द्वारा किया जाए। आश्चर्य की बात यह है कि हम लोग जब ऐसा प्रयास करते हैं तब अपने में तो दिखते हैं गुण ही गुण और सामने वाले में दिखते हैं दोष ही दोष। यह केवल इसलिए होता है कि हमने कभी इसका गंभीरता से विचार नहीं किया। मैंने सुना था एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि किसी अच्छे आदमी को खोज करके लाओ, तो दुर्योधन ने कहा कोई अच्छा दिखता ही नहीं है। और धर्मराज से कहा किसी बुरे आदमी को खोज करके लाओ, तो धर्मराज ने कहा कि मेरे जैसा बुरा कोई है ही नहीं। अब ये दोनों दृष्टियां हैं, कल्पना को छोड़ दीजिए, ये दोनों दृष्टियां हैं। एक दृष्टि ऐसी है जो सर्वदा अपने में सारे गुण ही गुण देखती है और दूसरों में दोषारोपण करती है, और एक दृष्टि ऐसी है जो स्वयं का भी पक्षपात रहित होकर के आत्मविश्लेषण करने के लिए तैयार है। यह मार्ग उन लोगों का मार्ग है। इससे लाभान्वित वे लोग होंगे जो इसके प्रथम सोपान पर आत्मनिरीक्षण करना चाहेंगे। और इसलिए बंधुओं, सबसे पहले स्वयं के लिए आत्मनिरीक्षण की तैयारी कीजिएगा। मैं कैसा हूं, मैं जैसा हूं वैसा मैं स्वयं को मानता हूं क्या, इस प्रकार का विचार कभी हमने अपने बारे में किया? अपने बारे की बात बाद में करेंगे। औरों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार करते समय हम लोग अपने स्वयं के राग द्वेष के कारण, हमारे स्वयं के संबंधों के कारण अपने आप कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और गलत निर्णय दे देते हैं। एक कांच का फ्लावर पॉट टूट गया और जैसे ही टूटा पुराने जमाने की वो सास, उसे लगा कि बहू के हाथ से टूटा है। वो इतनी चिढ़ गई और जैसे तैसे बोलने लगी, पुरानी सास बोलने लगी। लेकिन जब उसको पता वास्तव में ये लगा कि बहू के हाथ से नहीं टूटा है, ये मेरी बेटी के हाथ से टूटा है, उसके बोलने का टोन बदल गया अपने आप ही। अब कल्पना करो यदि वह उसकी नौकरानी के हाथ से टूटता तो फिर उसका टोन और ही कुछ हो जाता। अब एक ही क्रिया हुई है, लेकिन वह क्रिया यदि मेरी बहू के हाथ से हुई है तो मेरा न्याय अलग हो जाता है, मेरी बेटी के हाथ से हुई है तो मेरा न्याय अलग हो जाता है, और किसी काम करने वाली बहन के हाथ से हुआ है तो मेरा न्याय अलग हो जाता है। यहां पर मैं दूसरों की क्रियाओं की भी और पक्षपात रहित होकर के देख नहीं सकता हूं। यह हमारी आज की स्थिति है। और इसलिए दूसरों के लिए भी जब हम लोग इस प्रकार पक्षपात कर लेते हैं, अनेक प्रकार के संबंधों का विचार करते हैं, राग द्वेषों को बीच में ले आते हैं, तो जब अपने स्वयं की मीमांसा करनी होगी, अपने स्वयं का आत्मविश्लेषण करना होगा, सेल्फ एनालिसिस करना होगा, तब बड़ी ही कठिनाई हम लोगों के लिए हो सकती है। एक बात तो सत्य है, आप कैसे हैं संसार नहीं जानता। संसार को इस बात का पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों के दो मुख होते हैं, दो मुख। एक मुखौटा होता है जो हम पब्लिक में बाहर हमारे संबंधों के समय अपने मुख के ऊपर रख लेते हैं, और हम लोगों को कैसे लगते हैं वही हमारा मुखौटा संरक्षित रखने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस मुखौटे को दूर रख करके, कभी एकांत में बैठ करके हम स्वयं मैं जैसा हूं वैसा कैसे हूं,
इसका विचार करने का प्रयास तो करें। चलो अभी के ये दिन हम लोगों को थोड़े मिल गए हैं, समय भी मिला है, तो इस समय का उपयोग थोड़ा सा इसलिए भी कर ले कि मैं स्वयं कैसा हूं, वास्तव में मैं अपने को जानूं। मैं अपने को गुणवान मानता हूं, मैं अपने को अच्छा मानता हूं और उसी प्रकार का दिखने का प्रयास भी करता हूं, लेकिन वास्तव में मैं वैसा हूं क्या? इसका निरीक्षण करने के लिए जब आप लोग बैठेंगे, स्वामी जी ने तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको दूसरे ढंग से पढ़ा रहा हूं। कागज पेन लेकर के बैठिए और वास्तव में आप कैसे हैं स्वयं लिखिए। वो कागज आपको किसी को दिखाना नहीं है। यदि दिखाना होगा तब तो आप उसमें सत्य लिखेंगे ही नहीं। लेकिन यदि आत्म सुधार के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्मोद्धार के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो हम जो भी है, हम किसी भी संप्रदाय के हैं, हम किसी भी धर्म के हैं, हम किसी भी अवस्था के हैं, हम स्त्री हैं अथवा पुरुष हैं, हम छोटे हैं अथवा बड़े हैं, हम ज्ञानी हैं अथवा अज्ञानी हैं, लेकिन हम जो कुछ है, हमारे स्वयं के भीतर क्या दोष है, इनको कभी जानने का प्रयास तो भी करते हैं क्या? बड़ा अच्छा होगा जब हम लोग कागज लेकर के बैठेंगे और स्वयं अपनी समीक्षा करना आरंभ करेंगे। मैं स्वयं की पक्षपात रहित समीक्षा करना आरंभ करूं, यह अपने सुधार का प्रथम सोपान होता है। यह सीढ़ी है जिस पर आपको चढ़ना होगा यदि आपको अगली प्रगति करनी है। सारे साधन का मूल शब्द है चित्त शुद्धि। सारा ही साधन किया जाता है चित्त शुद्धि के लिए। परमात्मा की प्राप्ति कोई नई बात नहीं है। जैसा अभी हमने देखा, वो प्राप्त से प्राप्ति है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा नित्य प्राप्त होने पर भी मुझे मेरे ही कुछ दोषों के कारण प्राप्त नहीं होते हैं, तो उन दोषों को मुझे दूर करना होगा। अब उन दोषों को दूर करना होगा तो पहले उन दोषों को जानना भी होगा। मैं अपने स्वयं के दोषों को जानने का एक साहसिक प्रयास एकांत में बैठ करके कर सकता हूं। दरवाजा बंद करके, कागज पेन हाथ में लेकर के यदि हम अपने दोषों को लिखना आरंभ करेंगे, वास्तविक दोषों को लिखना आरंभ करेंगे, तो निश्चित रूप से इतने सारे दोष अपने स्वयं में आपको मिल जाएंगे। उन दोषों से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन दोषों की ग्लानि भी तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है। पहले जानने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले मैं जैसा हूं वैसे स्वयं को जानूं, इसकी आवश्यकता है। मैं जब इस प्रकार का आत्मनिरीक्षण करता हूं, आत्मविश्लेषण करता हूं, तो अपने आप ऐसे अनेक दोष मेरे ध्यान में आते हैं। उसे डरिएगा नहीं। जब किसी कमरे में स्वच्छता करनी होती है ना, तो जैसे दरी को उठाते हैं, उसके नीचे जमी हुई बहुत सारी धूल मिलती है, और जैसे ही साफ करना आरंभ करते हैं, अरे कहीं धूल दिखती नहीं थी, लेकिन अब वो एकदम उड़ने लग गई और धूल ही धूल चारों ओर हो गई, ऐसा लगता है। ये धूल उड़ी हुई आपको दिखती है, लेकिन ये मिटने वाली है, ये नष्ट करने के लिए उड़ी है, और इसलिए डरिएगा नहीं। निडर होकर के, पक्षपात रहित होकर के, केवल परमात्मा को साक्षी रख करके मैं अपना आत्मनिरीक्षण करना आरंभ करूं और मैं स्वयं को जानूं कि मैं कैसा हूं। अब इस प्रकार का जब मैं आत्मनिरीक्षण करता हूं तो अनेक भूलें मेरे ध्यान में आती हैं। सामान्यतया इस प्रकार की भूलों को हमारे शास्त्रकारों ने 6 भागों में विभाजित कर दिया: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मैं वाणी से कितनी भूलें करता हूं, मैं शरीर से कितनी भूलें करता हूं, मैं अपनी बुद्धि से कितनी भूलें करता हूं, और मैं अपने मन से कितनी भूलें करता हूं। कागज को सामने रख करके लिखना आरंभ करते ही ये धूल सब उड़ेगी, लेकिन ध्यान रखना, यह धूल इसलिए उड़ी है आपके एकांत में कि यह एक बार नष्ट हो जाने वाली है। लेकिन पहले इसको उड़ने दीजिए, पहले अपने सामने तो आने दीजिए। अब इस प्रकार के जब दोष मैं प्रामाणिकता के साथ अपने कागज पर उतारूंगा या मेरे मन में लाऊंगा, तो अपने आप मेरे मन में दूसरी बात आनी चाहिए कि मुझे इन भूलों को अब नष्ट करना है।
हम लोग एक साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट का विचार कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, माइंड वेल। और जब मैनेजमेंट की बात चलती है ना, तो उसमें 5 पहलू होते हैं। पहला होता है विजन, दूसरा होता है प्लानिंग, तीसरा होता है एक्शन, चौथा होता है रिव्यू और 5वां होता है करेक्शन फैक्टर। हमारे द्वारा की जाने वाली इन सारी भूलों के लिए हम लोग कभी करेक्शन फैक्टर लगाएंगे कि नहीं? हम लोगों को इन भूलों को दूर करना है कि नहीं, इसका विचार हम लोगों को करना चाहिए। और अपने मन में एक संकल्प अवश्य कर लीजिएगा कि मुझे इन सारी भूलों से दूर होकर के विशुद्ध जीवन जीना है। जब तक मैं इन भूलों को दूर नहीं करूंगा, एक बात पक्की ध्यान में रखिएगा, आप कितने भी मंत्रों का जप कर लीजिए, आप किसी भी प्रकार का ध्यान करने का प्रयास कर लीजिए, आप कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लीजिए, आप किसी भी तीर्थ में जाकर के कितने गोते लगाइएगा, जब तक भूलों को दूर करने का संकल्प हमारे मन में नहीं होगा, तब तक ये सारी बातें पुनः पुनः अपने ऊपर आकर के गिरती रहेगी। ऐसे नहीं कहना है कि मंत्र के जप से अथवा तीर्थों के स्नान से पाप दूर नहीं होते हैं, वे दूर तो होते ही हैं, लेकिन वे क्षण मात्र दूर होते हैं और पुनः हमारे ऊपर आकर के बैठ जाते हैं। यह तो केवल हाथी के स्नान जैसा हुआ। हाथी स्नान करता है और स्नान करते समय पानी में खूब खेलता है, हाथी को पानी प्रिय होता है, लेकिन जैसे ही हाथी जल से बाहर आता है, पुनः धूल को अपने ऊपर डाल करके धूली दूसरित हो जाता है, पुनः मटमैला हो गया। तो स्नान करने का लाभ क्या हुआ? हम लोग अनेक प्रकार के उपाय करते हुए भी यदि अपनी जानी हुई भूलों को दूर करने का संकल्प नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन शुद्ध नहीं होगा, और वह शुद्ध नहीं होगा तो वो परमात्मा जो नित्य प्राप्त है, प्राप्त होने पर भी वे हमसे दूर ही रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात, हम तीव्रता से पक्षपात रहित होकर के आत्मनिरीक्षण करें, और इस आत्मनिरीक्षण में जो भूलें मेरे ध्यान में आती है उनको दूर करने के लिए हम संकल्प करें, और संकल्प करने के पश्चात और क्या करना होता है कल देखेंगे।